हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा टॉपिक है आज का, एक्स पे कैसे पैसे कमाएं। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसकी 3 क्राइटेरिया होती हैं, जिसमें से पहला हमें वेरीफाइड अकाउंट चाहिए, दूसरा 5 मिलियन इम्प्रेशन चाहिए, और आपका तीसरा 500 फॉलोअर्स। हो सकता है मैंने ऊपर नीचे बोल दिया हो, लेकिन आप ये सारी चीज़ें लगभग जानते ही होंगे। लेकिन इसमें सबसे टफ क्या होता है पूरा करना, वो होता है रीच पूरी करना। तो अब रीच पूरी करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। इससे हमारा क्या होता था कि जैसे कुछ लोग जापानी पोस्ट पे चले जाते थे, तो वहाँ पे उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता था। सस्पेंड होने का भी रीज़न था, बहुत सारे लोग मतलब कुछ भी उठपटांग कमेंट कर दे। हमें सबसे पहले ये जानना होता था कि हमें कमेंट क्या करना है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम रीच कैसे पूरी करें। बाकी चीज़ें तो सबको पता है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे सबसे पहले एक्स को, उसके बाद फिर हमें आपका 500 फॉलोवर पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, आपकी ये जो फॉलोवर्स वाली क्राइटेरिया ये भी चेंज हो गई है। अब ये हो गया है कि इसमें आपके 500 वेरीफाइड आपके फॉलोवर्स होने चाहिए, मतलब जिनके ब्लू टिक लगे हों। सिर्फ वही होंगे आपके 500 फॉलोवर, तभी आप जो आपकी दूसरी क्राइटेरिया है आप वो फुलफिल कर पाएंगे। अब आते हैं हम आपका रीच। अब रीच के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ बड़े अकाउंट्स पे जाओ। तो मोस्टली देखिए, इंडिया के जो अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे देश में अकाउंट बड़े अकाउंट हैं, उन पे कमेंट करेंगे तो आपको ऐसे कोई रीच नहीं मिलती है। तो अ, इसके लिए एक सॉल्यूशन है, आप थाईलैंड की पोस्ट पे जा सकते हैं या स्पेनिश पोस्ट पे जाइए, और जापान की पोस्ट पे भी जाके आप चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये गलतफहमी फैला दी कि जापान की पोस्ट पे जाएंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, बैन हो जाएगा। तो देखिए, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सस्पेंड होने का। तो ये रीज़न ये है कि हम कुछ भी कमेंट करते हैं, जैसे कि सभी लोग मोस्टली फ़ोन में ही यूज़ करते हैं अपना ट्विटर अकाउंट। ट्विटर अकाउंट जब हम वहाँ पे देखते हैं कोई जापानी पोस्ट आई, उसको ट्रांसलेट किए, ट्रांसलेट करने के बाद बहुत कम ही लोग होते हैं कि वो पढ़ते हैं कि हाँ क्या है, किससे रिलेटेड ये पोस्ट की गई है। जब आप उसको देखेंगे ही नहीं किससे रिलेटेड ये पोस्ट की गई है और क्यों की गई है, इसमें हमें क्या कमेंट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अब कुछ भी आप उल्टा सीधा कमेंट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि अब किसी को, अब कोई खुशी की पोस्ट कर रहा है, कोई खुश है अपने पोस्ट पे, तो अब उस पर जाके आप सैड वाला इमोजी लगा दो या कुछ भी कमेंट कर दो, तो आपको वो बोट समझते हैं। बोट मतलब कि ये बस अपना आया है रीच पूरा करने के लिए, रीच फॉर्मिंग कर रहा है अपना। तो वहाँ से आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो क्या करेंगे कि वो आपका रिपोर्ट कर देंगे। जैसे रिपोर्ट करेंगे आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी, या आपका शैडो बैन, घोस्ट बैन, दुनिया भर के जो भी बैन है वो सब लग जाएंगे उस पर। आप मेन जो आपका मुद्दा था रीच फार्मिंग का, वो कभी नहीं पूरा होने वाला वहाँ से। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें वहाँ पे करना क्या है। सब हम ट्रांसलेट करें, वहाँ पे देखें कि हाँ ये पोस्ट किससे रिलेटेड है, उसके बाद हम सोच समझ के उस पर कमेंट करें कि हाँ हमें ये कमेंट अब करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो अब उनकी भाषा में कमेंट करेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाता है तुरंत पढ़ना। वो तुरंत अपने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये ठीक है। उस पर जैसे ही लोग अपना क्लिक करते हैं या देखते हैं तो उससे आपकी रीच बननी शुरू हो जाती है। अब आते हैं हम थाईलैंड वाली रीच पोस्ट पे। वहाँ भी यही चीज़ें हैं। स्पेन के पोस्ट पे वह भी, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं लगभग। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोई रीच पूरी करने में कोई प्रॉब्लम आए। और अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आपका मान के चलिए कि मुश्किल से अगर 1 महीने उसने प्रॉपर मेहनत की है तो उसकी रीच पूरी हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप उससे रिलेटेड कमेंट करेंगे तभी। आप कुछ भी कमेंट कर दो, कुछ भी बना दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है वहाँ पे। आपकी आईडी फिर मतलब स्पैम में चली जाएगी, या कोई बैन लग जाएगा, या सस्पेंड ही हो जाएगी फाइनली। तो आपको ये चीज़ से बचने के लिए आपको देखना है कि हमें कमेंट किस बारे में करना है। तो अभी बहुत सारे लोग आते हैं, देखेंगे कि हाँ अरे कुछ भी लिख दो, कुछ भी कमेंट कर दो। बहुत सारे लोगों को बस हाँ अरे बस पैसा आना चाहिए, कैसे भी आ जाए। तो बस ऐसे करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है वहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस जितने भी एक्स के अब धीरे धीरे बहुत ही मतलब हायर साइड पे जा रहे हैं। वो इतने टफ कर देंगे कि एक टाइम आएगा कि आप, अभी तो 5 मिलियन चल रहा, हो सकता है आगे चल के ये भी हटा दें। तो अब आप सोच समझ के वहाँ काम करिए कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि
अब हम जब भी कमेंट वहाँ करने जाएं तो उनकी चीज़ों का ध्यान रखें। हाँ, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब चलिए, ये तो हो गई रीच की बात। अब हम आते हैं, जैसे कुछ अकाउंट्स हैं वो बोलते हैं कि अरे मैं तो किसी भी पोस्ट पे कमेंट कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री की पोस्ट पे कमेंट कर रहा हूँ, मेरी रीच नहीं आ रही है। देखिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी आईडी पे शैडो बैन लग गया हो या तो फिर घोस्ट बैन लग गया हो, जिसके वजह से आपकी आईडी पे रीच बिल्कुल नहीं आती है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको कमेंट करते समय ये ध्यान देना है कि आप जब भी कमेंट किसी देश की पोस्ट पे करिए, आप मैक्सिमम 2 कमेंट करिए, इससे ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। इससे होगा क्या कि आप जैसे मल्टीपल कमेंट करते जाएंगे, इनका देखिए आज के समय में चीज़ें बहुत हाईटेक चल रही हैं। इनका एआई सिस्टम है, चाहे जो भी सिस्टम है इनका, ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये स्पैम है, ये मल्टीपल कमेंट्स आ रहे हैं, इसको स्पैम काउंट करो और आपकी आईडी को नीचे डाल दो। तो आपकी रीच ऐसे में वहाँ पे बंद हो जाएगी आनी। तो अगर अब जिसके रीच आने बिल्कुल बंद हो गए हैं तो उनको करना ये है कि आप अपनी आईडी को लगभग 3 दिनों के लिए या हो सकता है 4 दिन के लिए भी, अगर आप जितना मतलब समय दे सकें, बंद कर दीजिए। कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे भी 4 दिन बाद आप धीरे धीरे शुरू करिए तो आपकी रीच आनी वापस से शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैंने जो पिछली बातों में आपको बताया कि आपको कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना है कि जिससे हाँ उनको लगे कि मतलब ये मतलब फेक आईडी है या फर्जी आईडी है, आपको वो रिपोर्ट करें। तो कुछ भी कमेंट करने के पहले आप सोच समझ के कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट आपको नहीं मिल रही है तो मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं वहाँ पे आपको, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कुछ पोस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप अपनी रीच पूरी कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो शॉर्टकट में तो मत पड़िए, इससे आपकी आईडी भी चली जाएगी, आपकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तो अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि लोग बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, मतलब लोग फॉलो फॉलो तो खेल लेते हैं आपस में, लेकिन फॉलो करने के बाद वो जैसे वो प्रमोशन वाली पोस्ट आती है वहाँ पे लोग फॉलो करेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मतलब वहाँ पे आपका कोई वहाँ पे विजिबिलिटी ऐसा कुछ बना नहीं रहेगा और आपका फिर वही चीज़ें खराब होने शुरू हो जाएंगे। आप सोचेंगे अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके बाद छोड़ो सब, चलो यहाँ से। तो मुझे लगता है कि इतनी बातों को आपको अपने नॉलेज में लेना चाहिए और इससे ही रिलेटेड काम करना चाहिए आपको। अगर आप नियम से काम करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगा, पहले आपका मैं देखूं कि क्या इस वीडियो पे आपका रिस्पांस है, क्योंकि मेरा ये पहला वीडियो इस चैनल का। तो अगर आप अच्छा रिस्पांस देंगे या और भी टॉपिक बताएंगे किस पे बनाना चाहिए तो उस पर भी ज़रूर आपको बता के हेल्प करूँगा आपकी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी मदद हो पाए जो भी एक्स से या ट्विटर से पैसे कमाने चाहते हैं। थैंक यू।